हेलो डिवाइन सोल्स, माई सेल्फ ब्लेसिंग एनर्जी। आज मैं फिर आप सबके सामने एक नई क्लिप लेके आ रही हूँ। फ्रेंड्स, प्रेयर और मेडिटेशन, आखिर इन दोनों में क्या अंतर है? हम इंडियन कल्चर से संबंधित हैं तो उसमें प्रेयर और मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। देखा जाए तो प्रेयर और मेडिटेशन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों भगवान के ही सम्मुख किए जाते हैं, परंतु दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। मूल अंतर समझा जाए तो प्रेयर में आप भगवान के सामने इच्छा रखते हैं, एक तरह से भगवान के सामने उनके कंसल्टेंट हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी करनी चाहिए। जबकि मेडिटेशन में आप चुनते हैं कि बस आप अपने आप को बंद कर देते हैं, अपने विचारों को भी बंद कर देते हैं और ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो होना है हो जाए। आप शांत हैं, आप उस सब बातों को स्वीकारते हैं। कहते हैं मेडिटेशन में उस निर्माता जो क्रिएटर है, आप उसके सामने होते हैं और उसके सामने अपने सारे आइडियाज को भी नीचे रख देते हैं। मेडिटेशन एक आर्ट है आपके दिमाग को और आपकी सेंसेस को कंट्रोल करने का, जबकि प्रेयर है आपके हार्ट को, आपके दिल को ओपन करने का उस भगवान के आगे जो निर्माता है, जो मालिक है इस सब का, जो ब्रह्मांड का मालिक है। उदाहरण के लिए ये समझें कि आप एक करोड़पति हैं, अरबपति हैं और आप सेटिस्फाइड हैं कि किसी को भी आप दया के लिए कुछ भी दे सकें। जब आप किसी को, कोई आपके पास समक्ष आता है और आपके सामने अपनी इच्छा रखता है तो आप दिल खोल के उसकी इच्छा को पूरी कर देते हो, अदरवाइज आप औरों को जाने देते हो। इसी तरह प्रेयर में हम लोग भगवान के सम्मुख, जिसके पास ये अनंत संसाधन है, अनंत, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, तो हम उनके सम्मुख अपनी इच्छा रखते हैं। जैसे भगवान जी मुझे नौकरी दिला दो, भगवान जी मेरे को ठीक कर दो, भगवान जी मेरा पेपर क्लियर करा दो, भगवान जी बंगला, गाड़ी, जो चीज चाहिए हम उसके लिए प्रेयर करते हैं। जनरली मतलब हम प्रेयर जो करते हैं भगवान के आगे, उनकी दया के लिए करते हैं। जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं उन सब में यही कहा गया है कि भगवान मालिक है हमारा, और ये सत्य भी है कि जब हम उनसे मांगते हैं तो वो हमारे को वो चीज़ देते हैं। जैसे एक, मान लीजिए एक बच्चा है, एक चॉकलेट मांग रहा है, जबकि अभी उसकी डिज़ायर फुलफिल आपने करी थी, पर फिर आप ये कहते ना, चलने तेरे को थोड़ी देर बाद देता हूँ। तो भगवान भी हमारी इच्छाओं को, हमारी प्रेयर को कभी खाली नहीं जाने देते, पर वो उन्हें पता होता है टाइम टू टाइम वो कब हमारी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। देखा जाए तो प्रेयर जो होती है वो मन को केंद्रित करती है भगवान पर। वैसे अगली भी आऊंगी कि ध्यान को कैसे किया जाए, ध्यान की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए, और उसके लिंक भी आपको मैं दे दूंगी। जो प्रेयर होती है वो कई तरह की रिचुअल्स, फॉर्म्स, वर्त और भजन कीर्तनों के द्वारा की जाती है। छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं कि हम प्रेयर कैसे करें, जबकि मेडिटेशन सिर्फ एक ध्यान की स्थिति होती है, एक माध्यम होता है। अगर हम चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन की स्थिति में लाने के लिए हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है, और ये कंसंट्रेट हमारे को प्रेयर के थ्रू ही आता है। कैसे? प्रेयर के थ्रू जब हम चैंटिंग करते हैं कि 108 बार करना है, 1008 बार करना है, तो हम कंसंट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे हम लोग इस तरह से प्रेयर करते करते जब हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगती है, धीरे धीरे हम मेडिटेशन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेयर देखा जाए तो मंत्रास के थ्रू, चैंटिंग के थ्रू,
भगवान के भजनों के थ्रू किया जाता है, जबकि मेडिटेशन जो होता है ध्यान योगा, कर्म योगा, भक्ति योगा, रेकी, विपासना और भी बहुत सारी क्रियाएं जैसे भगवान महावीर ने की थी, बुद्ध ने की थी और इस देवों ने बताई हैं। बेसिकली देखा जाए तो मेडिटेशन के थ्रू हम मोक्ष प्राप्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने कभी सुना है कि भगवान ने जो मोक्ष प्राप्त किया वो प्रेयर के थ्रू किया? नहीं ना। भगवान जितने भी भगवान हुए उन्होंने जो भी मोक्ष प्राप्त किया है वो मेडिटेशन के थ्रू ही किया है। तो फ्रेंड्स, प्रेयर एक सीढ़ी है मेडिटेशन के पास जाने की और मेडिटेशन एक रास्ता है मोक्ष को प्राप्त करने का। Friends, divine souls, all prayers are meditation, but not all meditation is prayer. ये बेसिकली एक डिफरेंस है। जैसे सबसे पहले बैलगाड़ी आई थी, उसके बाद एरोप्लेन, ठीक है ना। उसी तरह से प्रेयर ओल्ड टेक्निक्स हैं और मेडिटेशन न्यू टेक्निक है। और अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, देखा जाए तो लास्ट चीज़ कि प्रेयर जो होती है वो कन्वर्सेशन विद गॉड होती है, यानी कि हम उसमें भगवान को अपनी सुनाते हैं। और मेडिटेशन इज़ अ कन्वर्सेशन विद हायर सेल्फ, यानी कि मेडिटेशन में हम भगवान की सुनते हैं। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो मेडिटेशन में हमारे को उनसे बात करने का, उनके विचारों को ग्रहण करने का एक माध्यम मिलता है। फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी बात दिल से टच करती है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइए एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।